मार्केट में मोमोज तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन कभी आपने इसे घर पर ट्राई किया है, और वो भी गेहूं के आटे से। मार्केट से कई गुना बेहतर, शुद्ध और हेल्थी आज हम इसे बनाने वाले हैं। और इसी के साथ हम यहाँ पर बनाएंगे इसकी तीखी लाल चटनी। तो बिल्कुल आसान सी रेसिपी और घर पर रखे हुए सामान से हम इसे बना रहे हैं, तो एक बार ट्राई करना तो बिल्कुल बनता है। मैं वर्षा भावसार रसोई घर में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसके अंदर हम डालेंगे गेहूं का आटा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर 2 कप गेहूं का आटा लिया है। इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा नमक और 1 से 2 छोटी चम्मच तेल डालेंगे। तो वैसे तो इसका डो लगाने के लिए हमें तेल की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तेल डालेंगे तो मोमो के ऊपर बहुत ही बढ़िया सी शाइनिंग दिखेगी। चलिए पानी डालकर हम यहाँ पर इसका डो लगा लेते हैं। तो इसका जो डो है हमें थोड़ा सख्त सा चाहिए, जिस तरह से हम पूड़ी के लिए डो बनाते हैं ना, बस उसी तरह से इसे बनाना है। तो अगर आटा टाइट होगा ना, तो इसकी पतली पतली पूरियां हम बेल पाएंगे। आपने देखा होगा ना, मोमोज के अंदर वेजेस जो है थोड़ी दिखती है, तो बस इसी से होता है। तो यहाँ पर देखिए टाइट सा डो लगाकर मैंने तैयार कर लिया है। चलिए इसे कवर कर देते हैं और कवर कर साइड में रख देंगे ताकि बढ़िया से सेट हो जाए। जब तक हम यहाँ पर आगे की तैयारी कर लेते हैं, तो गैस चालू कर गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर डाल देते हैं 1 चम्मच तेल। अब मैंने यहाँ पे 12 से 15 लहसुन की कलियां ली है, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। और 4 हरी मिर्च को भी मैंने बिल्कुल बारीक काट के यूज किया है। 1 इंच मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अगर आप चाहो तो इसे भी बिल्कुल छोटे छोटे पीस में कट कर सकते हो। तो इसमें लहसुन और अदरक का बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करे, जरूर से डालें। तो चलाते हुए इसे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जलाना नहीं है, बस हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी चीजें यहाँ पर बढ़िया से फ्राई हो चुकी है। तो अब बारी है यहाँ पर कुछ सब्जियां डालने की, क्योंकि जो मोमोज है ना, सब्जियों से भरपूर होते हैं तो हेल्थी भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा साइज का प्याज लिया है, जिसे बिल्कुल बारीक काट लिया है। वैसे मैंने सारी सब्जियां चॉपर में चॉप की है, अगर आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर का ही यूज कीजिए। और अब हम इसमें डाल देंगे शिमला मिर्च। तो मैं यहाँ पर 1 शिमला मिर्च का यूज कर रही हूँ। और इसी के साथ हम यहाँ पर डालेंगे पत्ता गोभी। और अब ये गई हमारी इसमें गाजर। तो ये सारी जो सब्जियां होती है ना, मोमोज की जान होती है, और ठंड के दिनों में सब्जियां काफी अच्छी आती है। तो सब्जियों से भरपूर मोमोज हेल्थी भी हैं, क्योंकि हम गेहूं के आटे से बना रहे हैं। तो इसे हर कभी आप अपने बच्चों को बनाकर दे सकते हो। तो वैसे तो बच्चे सब्जियां खाने में बहुत ही नखरे दिखाते हैं, लेकिन अगर इस तरह से आप उन्हें मोमोज बनाकर दोगे ना, तो बहुत सारी सब्जियां बच्चे खा पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, बस कुछ देर हमें इसे चलाना है। जब हल्की सी सारी चीजें सॉफ्ट हो जाए, तब हम इसमें डाल देंगे नमक। बिल्कुल आप अपने स्वाद अनुसार नमक का यूज कीजिए। और 1 चम्मच हम डाल देते हैं काली मिर्च का पाउडर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो फिलिंग है मैं थोड़ी अलग तरीके से बना रही हूँ। तो वैसे तो आमतौर पर जब देखा जाए तो सब्जियों को चॉप करने के बाद इसका सारा पानी अलग कर दिया जाता है और फिर उसमें नमक और काली मिर्च डाले जाते हैं। लेकिन इसका जो पानी होता है बहुत ही हेल्थी होता है, तो मैं यहाँ पर पानी नहीं निकाल रही हूँ। बस कुछ देर गैस पर आप इस तरह से चला लीजिए, तो इसमें जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो सूख जाएगा। तो बिल्कुल परफेक्ट है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर इसके लिए चटनी बना लेते हैं। तो चटनी बनाने के लिए पानी को मैंने पहले से ही गर्म करने रख दिया है। इसके अंदर हम डाल देते हैं 4 से 5 टमाटर। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे 10-12 कलियां लहसुन की, ताकि टमाटर के साथ ये भी बढ़िया से बॉईल हो जाए। अब इन टमाटरों को कुछ देर हम पका लेंगे। जब तक पकाएंगे जब तक टमाटर में से जो क्रैक्स हैं वो दिखने नहीं लग जाते। तो यकीन मानिए दोस्तों, जब इस तरह से आटा के मोमोज आप घर पर बना लोगे तो मार्केट से कभी भी नहीं लाओगे। चलिए बढ़िया से टमाटर यहाँ पर कुक हो चुके हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है। अब इन्हें बाहर निकाल लेते हैं। और जब ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा, इसके बाद इनके छिलके को हम अलग कर लेते हैं। तो बहुत ही आसानी से इनका छिलका अलग हो जाता है, क्योंकि टमाटर में पहले से ही क्रैक्स आ जाते हैं जब हम इन्हें बॉईल करते हैं। और छिलका निकालने के बाद हम इसे इस तरह से कट कर लेंगे। तो चलिए टमाटर तो हमने काट लिए हैं और अब हम इसे डाल देंगे मिक्सी जार में, क्योंकि हमें यहाँ पर इसे पीसना होगा। लेकिन इसके पहले हम यहाँ पर इसमें एक चीज और डालेंगे, और ये है भिगोई हुई लाल मिर्च। ये सूखी लाल मिर्च है। इसे मैंने आधे से 1 घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था। आप देख सकते हो ना कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। और मैं यहाँ पर 6 से 7 लाल मिर्च का यूज कर रही हूँ, क्योंकि ये काश्मीरी लाल मिर्च है, इतनी ज्यादा तीखी नहीं होती है। अब जार का ढक्कन बंद कर देंगे और बिना पानी डाले इसे बढ़िया से पीस लेंगे। लेकिन इसका एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाए, थोड़ा सा दरदरा रखे। इससे जो चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी बनती है। चलिए गैस चालू कर गैस पे मैंने कढ़ाई रखी है। इसके अंदर डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच तेल। तेल जैसे ही गर्म होता है, हम यहाँ पर डाल देंगे ग्रेट किया हुआ अदरक। इस चटनी में लहसुन और अदरक का टेस्ट है बहुत ही बढ़िया से आता है, आप जरूर से डालें। और इसे भी हम चला लेते हैं जब तक जो अदरक है थोड़ा सा फ्राई नहीं हो जाता। तो अगर आप चाहो तो इस समय भी लहसुन को बारीक काट कर डाल सकते हो, लेकिन लहसुन को हम पहले ही यूज कर चुके हैं।
बिल्कुल आपके ऊपर है, जैसा भी आप चाहो। अगर इस समय डालना चाहें तो इस समय डाल सकते हो, या फिर आप लहसुन को बॉईल कर कर भी यूज कर सकते हो। जब अदरक थोड़ी सी कुक हो जाए, इसके बाद हम इसके अंदर ये चटनी डाल देंगे। अब इसे हम लगातार चलाते हुए 2 मिनट के लिए बढ़िया से पका लेंगे, ताकि जो चटनी है हमारी कच्ची भी नहीं रहे। तो फ्रेंड्स बिल्कुल आपके ऊपर है, अगर आप इसे गाढ़ा खाना पसंद करते हो तो इसी तरह से रहने दें, और अगर आप इसे थोड़ा सा पतला रखना चाहते हो तो इस समय आप थोड़ा से पानी का भी यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा नमक, और मैंने यहाँ पर एक नींबू का रस लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। तो वैसे तो इसमें सोया सॉस और विनेगर का यूज होता है, लेकिन हम घर पर बना रहे हैं ना, तो यही फायदा है कि हमें पता होता है कि हमने इसमें क्या क्या चीज डाली है। और इसमें मैंने थोड़ी सी आधा चम्मच चीनी भी डाली है, इससे चटनी का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाएगा। तो बस कुछ देर के लिए इसे चला लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मोमो की चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है, लग रही है ना बहुत ही टेस्टी। चलिए इसे रख देते हैं साइड में, और अब हम यहाँ पर मोमोज बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो आटा है ये भी बढ़िया से सेट हो चुका है, तो एक बार इसे फिर से मसल लेते हैं ताकि बढ़िया से चिकना हो जाए। और अब इस डो में से हम यहाँ पर छोटी छोटी लोइयां बनाकर तैयार करेंगे। जिस तरह से पूड़ी की बनाते हैं ना, उससे भी थोड़ी सी छोटी लें, क्योंकि हमें इसे यहाँ पर पतला पतला सा बेलना है। तो अगर आप यहाँ पर मोटी पूड़ी बनाएंगे ना, तो मोमोज अंदर से कच्चे रह जाएंगे। चलिए चकले के ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लेते हैं ताकि चिपके नहीं। और अब हम यहाँ पर इसकी पूरी बना लेते हैं। तो बस पूरी से हल्का सा हम इसे बड़ा रखेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम फिलिंग डालेंगे। और जो बीच वाला हिस्सा है इसे थोड़ा सा मोटा रहने दें, और उसकी जो साइड के किनारे हैं इन्हें पतला रखें। तो अब जो ये फिलिंग है ये भी बढ़िया से ठंडी हो चुकी है, तो 1 से 2 चम्मच इसके अंदर हम ये फिलिंग डालेंगे। तो थोड़ी सी ज्यादा ही डालें, इससे मोमोज का टेस्ट बहुत ही बढ़िया से आता है। और अब हम इसे शेप देंगे। तो बस जिस तरह से हम मोदक को शेप देते हैं ना, यानी इस तरह से हम पोटली बनाते हैं ना, या फिर कचौरी में हम मसाला भरते हैं, बस वही शेप हमें यहाँ पर इसके देना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से फ्रेंड्स एक पोटली जैसी मैंने इसकी बना ली है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो 1 से 2 बार बनाएंगे तो बढ़िया से प्रैक्टिस हो जाएगी। बिल्कुल भी मेहनत का काम नहीं है, बहुत ही आसान है। बस सबसे ज्यादा मेहनत लगती है इसमें सब्जियां काटने में। तो आप चॉपर में काट लीजिए, या फिर आप चाहें तो इसे ग्रेटर में भी ग्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या बढ़िया सा शेप आया है। और जो बाकी बचे हुए मोमोज है वो भी हमने यहाँ पर इसी तरह से बनाकर तैयार कर लिए हैं। चलिए अब बारी है इसे स्टीम करने की। तो स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पर स्टीमर का यूज नहीं कर रही हूँ। घर पर रखी हुई कोई भी दूध की जाली ले लीजिए, और उसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए ताकि नीचे चिपके नहीं। और एक बार जितने आसानी से आ जाते हैं उतने हम इसमें डाल देंगे। और स्टीम करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ कढ़ाई का। कढ़ाई में मैंने पानी को पहले से ही गर्म करने रख दिया है। इसके ऊपर रख देते हैं ये जाली, और जाली को हम यहाँ पर बढ़िया से कवर कर देते हैं। और लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे 8 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से स्टीम होने देंगे, या जब तक पकाएं जब तक जो ऊपर से इसकी स्किन है बढ़िया से ड्राई सी नहीं हो जाती। चलिए चेक कर लेते हैं। वाओ, आप देखेंगे फ्रेंड्स कितने बढ़िया से स्टीम हुए हैं, और इनकी साइज भी कितनी बड़ी हो चुकी है। और जब ये पूरी तरह से ठंडे हो जाएंगे इसके बाद हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, इन्हें बनाना बहुत ही आसान, बिल्कुल घर पर रखे हुए चीजों से ही मैंने इसे आपको बनाना बताया है। तो अगर आप भी मैदा नहीं खाना चाहते हो तो ये रेसिपी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। और अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए।